Welcome to our class 12. Last time we discussed chapter number 12, linear programming. In this chapter, we already discussed diet problem. Right now, go for second method. It is called a manufacturing problem. So diet problem में जैसे हमने देखा था कि diet problem में क्या होता था कि कोई भी डाइटिशियन या कोई भी बड़े बड़े ऐसे खाना बनाने वाले जो भी आइटम होते हैं, शेफ वगैरह वगैरह, वो लोग फूडों की यानी कि दो फूड को मिक्स करते थे और उसमें से एक फूड में इतना कैल्शियम, इतना विटामिन, इतना मिनरल्स या फिर इतना कोलेस्ट्रॉल या फैट या कार्बोहाइड्रेट जो भी गिवन है वो सब को अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है या फिर कितना हम यूज कर सकते हैं और उसकी क्या प्राइस होगी, सो उसके अकॉर्डिंग हम उतना मिक्सचर मिक्स करते थे और ऑलमोस्ट केस में हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते थे और मैक्सिमम न्यूट्रिशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो भी हमें मिलता है वो हम गेन करते थे, यानी कि हमें मिनिमम लॉस यानी कि हमारा जो भी खर्च करना पड़ता है वो क्या होता था, मिनिमम फाइंड करना होता था। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम में क्या होता है, सपोज कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं आपके सामने, क्लियर, और ये प्रोडक्ट मुझे बाहर बेचनी है और ये प्रोडक्ट पे कुछ इतना वर्क होगा, कुछ कंस्ट्रेंट मिलेगी, है ना। सपोज कि मैं दो मॉडल बना रहा हूँ या फिर दो स्क्रू बना रहा हूँ, स्क्रू गेज, एक टाइप का स्क्रू और दूसरी टाइप का स्क्रू, है ना। मान लो एक ये स्क्रू है और ये दूसरा स्क्रू है। ये स्क्रू बनाने के लिए कुछ मैन वर्क, कुछ फिनिशिंग वर्क, कुछ कटिंग वर्क, कुछ मशीनरी होगी, है ना। ये स्क्रू बनाने के लिए भी कुछ मशीनरी, कुछ मैन वर्क, कुछ लेबल वर्क, कुछ कटिंग वर्क, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी मशीन भी होगी उसमें, कुछ उस मशीन की भी कुछ कंडीशन होगी कि नहीं ये मशीन इतने घंटे ही काम कर सकता है एक दिन में या एक वीक में या एक पूरे महीने में, है ना। सो वो कटिंग करने के लिए, वो फिनिशिंग करने के लिए, वो इंडिविजुअल मशीन्स के लिए, वो बहुत सारी मशीन पे हमें कंस्ट्रेंट दी होगी। तो वो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। सो अब क्वेश्चन मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करने के होंगे किस पर, कुछ भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर, और वो प्रोडक्ट पर कंस्ट्रेंट कैसी होगी, कंस्ट्रेंट होगी कुछ मशीन के अकॉर्डिंग और मशीन के कितने टाइम करने की कैपेसिटी है ना, कि वो आपका मशीन मैक्सिमम यहाँ तक काम कर सकता है, यानी कि हम उससे कम भी काम करवा सकते हैं पर उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते, है ना। सो ये कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं मैं आपके सामने। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज टू आस्क योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक टू मॉडल ए एंड बी, यानी कोई एक कंपनी है दो मॉडल बना रही है, ए एंड बी मॉडल। ईच पीसेस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्ड 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिक कटिंग। चलिए देखिए, कुछ फैब्रिक कटिंग करने के लिए 9 लेबर वर्क चाहिए उसको, यानी कि कुछ मैन पावर चाहिए, लेबर वर्क चाहिए, कितने 9 आवर्स। चलिए देन 1 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, जो मॉडल बनाया है वो मॉडल को कटिंग करने में और फिनिशिंग करने में। दो टाइप की कंस्ट्रेंट आपको गिवन है, क्लियर है। यानी कि पहले में क्या गिवन था, डाइट प्रॉब्लम में रिसोर्सेज गिवन थे, विटामिन गिवन थे, मिनरल्स गिवन थे, कार्बोहाइड्रेट गिवन थे, फिर कोलेस्ट्रॉल गिवन था। अब यहाँ पे क्या गिवन होगा, मशीनरी पे लेबर वर्क, है ना, उसमें फिनिशिंग वर्क, लेबर वर्क में फिर फैब्रिक कटिंग वर्क, मशीन की कैपेसिटी, ऐसा सब गिवन होगा। चलिए फिर क्या गिवन है, ईच पीस ऑफ मॉडल बी, मॉडल ए के लिए 9 hours for fabric cutting and 1 labor hours for finishing, and each piece of model B requires 12 hours labor hours for fabric cutting and 3 hours labor hours for finishing, 3 hours for finishing and 12 hours for fabric cutting। चलिए फिर क्या गिवन है आपको,
फिर गिवन है कि फैब्रिक कटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 लेबर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो फैब्रिक कटिंग वाला जो भी आदमी होगा उसको कटिंग करने के लिए मैक्सिमम 180 आवर लगेगा और जो फिनिशिंग करने में जो भी आदमी बैठा हुआ है उसके लिए मैक्स टू मैक्स 30 आवर अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उससे कम अवेलेबल होगा। चलिए फिर क्या गिवन है आपको, फिर आपको गिवन है अ कंपनी मेक्स प्रॉफिट ₹8,000 of each piece of model A and ₹12,000 each piece of model B. So how many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए कितने मॉडल ए के बनाने पड़ेंगे और कितने मॉडल बी बनाने पड़ेंगे वो आपको फाइंड करना है। एज वेल एज वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, यानी कि एक वीक में कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। सो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर अ कंपनी। चलिए तो शुरुआत करते, जैसे कि हम लोग करते थे डायरेक्ट प्रॉब्लम में, शुरुआत की 2 या 3 लाइन छोड़ देते थे, फिर टेबल बनाते थे। सेम टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले, देखो सेम टेबल, कुछ भी उसमें इधर का उधर नहीं होगा। सिचुएशन सेम की सेम है, यहाँ पे कुछ रिसोर्स अवेलेबल होगा। 2 मॉडल बन रहे हैं, वहां पे 2 फूड था, पहला मॉडल ए, दूसरा मॉडल बी, और यहाँ पे क्या थी, सो जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी। ओके, कौन से रिसोर्सेज थे यहाँ पे, सो एक था फैब्रिक कटिंग, फैब्रिक कटिंग के लिए कुछ लेबर आवर्स गिवन था और फिनिशिंग के लिए। सो फैब्रिक कटिंग में आपको कंस्ट्रेंट गिवन मिलेगी, आपको फैब्रिक कटिंग और फॉर फिनिशिंग। ओके, फैब्रिक कटिंग में कितना लेबर आवर्स लगेगा मॉडल ए के लिए, मॉडल ए के लिए 9 लेबर आवर्स और फिनिशिंग में 1 आवर। चलिए बी में, मॉडल बी में 12 आवर फैब्रिक कटिंग and 3 labor hours for finishing। ओके, और इसमें आपको रिक्वायरमेंट भी गिवन है कि भाई मैक्स टू मैक्स 180 आवर ये काम कर सकता है फैब्रिक कटिंग वाला बंदा, वो क्या है 180, यानी कि उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, उससे कम काम करेगा। फाइन, और जो फिनिशिंग वर्क कर रहा है उसके लिए भी ऑक्यूपाइड आवर है 30 पर वीक, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब क्या है, सो प्राइस भी गिवन है आपको, सेम कॉस्ट भी आपको गिवन है। कॉस्ट क्या है, सो मॉडल ए की कॉस्ट है यहाँ पे 8,000 और मॉडल बी की कॉस्ट है 12,000। ओके, तो कितने मॉडल मुझे बनाने पड़ेंगे। सपोज कि मैं मॉडल ए के एक्स मॉडल बना रहा हूं, ठीक है, या फिर एक्स आइटम बना रहा हूं और मॉडल बी की वाई आइटम बना रहा हूं, यानी कि वाई पीसीस बना रहा हूं, एक्स पीसीस फॉर मॉडल ए एंड वाई पीसीस फॉर मॉडल बी। तो ये हमें सपोज करना है कि लेट एक्स एंड वाई बी X and Y be a manufactured pieces per week for model A and
मॉडल बी रिस्पेक्टिवली ऐसा हमने सपोज कर लिया कि x एंड y मैन्युफैक्चर पीसीस पर वीक फॉर मॉडल ए एंड मॉडल बी रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, सो मैक्सिमम z विच इज इक्वल्स ये इसकी कॉस्ट थी, यानी कि ये प्रॉफिट मिलता था एक पीस पे। हम कितने पीस बना रहे हैं? x पीस बना रहा है, तो उतनी टाइम्स x प्लस एक प्रॉफिट, एक पीस की प्रॉफिट कितनी थी? 12,000। उतने हम y पीसीस बना रहे हैं, सो y। चलिए, अब इन दोनों में कंस्ट्रेंट क्या होगी? सो कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू, ओके, यहाँ से क्लियर होगा। अभी जो भी हम पीसीस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं जो भी मैंने -10 पीसेस बनाए या फिर मैंने -3 पीसेस बनाए, नहीं, पीसीस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, सो यहाँ से क्लियर है x एंड y पॉजिटिव, सो वो कंडीशन तो आपकी ऑलवेज है, जो आप सपोज करोगे उसको सही मिल जाएगी थ्रू आउट सारे क्वेश्चन में, यहाँ इस क्वेश्चन के बाद के। फाइन, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एक फैब्रिकेटिंग के लिए और एक फिनिशिंग कटिंग के लिए। चलिए, यहाँ पे क्या होगा? सो 9x प्लस 12y लेस देन और इक्वल्स टू 180। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 बचेगा, 3x यहाँ पे बचेगा 4y, और इसमें से 3 कॉमन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए, तो ये मिला आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 30। तो ये क्या हुआ आपका दूसरा इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन पे x और y ये तो क्या है? हमारे पॉजिटिव है। चलिए, अब इस इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये था अपना मैथमेटिकल फॉर्मूले क्वेश्चन जो गिवन था सब्जेक्टिव, उसमें हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 60। ये लाइन, इसके 2 पॉइंट ले लो, x एंड y। फिर दूसरी लाइन x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, इसके भी 2 पॉइंट बना दो, x एंड y। पहले x इज इक्वल्स टू 0, सो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? 15। देन y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? 20। तो क्लियर है ना? अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए, सेकंड, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 10, एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 30। चलिए, ये दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स ग्राफ में ड्रॉ करना है, और ये अपना ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अपना ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। देन तो ये हमारा पॉइंट ओरिजिन। चलिए, उसके बाद यहाँ पे होगा x पे मैक्सिमम कितना जाना है? मुझे 30 तक जाना है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं यहाँ पे 10, 20, 30। सिमिलरली y का मैक्सिमम कितना है? मुझे 15 तक जाना है। सो मैं 5 से बना रहा हूँ, 5, 10, 15, 20। ये x, ये y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश। चलिए, उसके बाद सारे पॉइंट्स हम ले रहे हैं। सबसे पहले x is equals to 0, y is equals to 15, x is equals to 0, y is equals to 15 somewhere over here. Now second, x is equals to 20, y is equals to 0, x is equals to 20 and y is equals to 0. चलिए, इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो ये लाइन का इक्वेशन होगा 3x
प्लस 4y लेस देन और इक्वल्स टू 60, लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी कि आप x भी 0 पुट करो, y भी 0 पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको 0 0 60 से छोटी वैल्यू है सेटिस्फाई कर रही है, मींस यहाँ पे लाइन के कैसे पॉइंट हो गए, इस तरफ नीचे वाले सारे पॉइंट आएंगे। चलिए फिर सेकंड इक्वेशन x is equals to 0, y is equals to 10, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x is equals to 30, y is equals to 0, x is equals to 30 somewhere over here, डन। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि ये मिला लाइन का इक्वेशन, ओके, ये मिल गया हमें, ये अब क्या होगा यहाँ पे, सो ये मिलेगा, इसका इक्वेशन क्या है आपको, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 30, बट ऑब्वियसली इसमें भी नीचे वाला इक्वेशन होगा। सो कुल मिला के कॉमन डिजिट क्या मिलता है मुझे, ये कॉमन डिजिट मिलेगा मेरा, डन। तो ये क्या मिला मुझे, कॉमन रीजन, ओके। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो ले लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स होंगे तो सबसे पहला ये कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे इसको ओ बोल दो, ओरिजिन, फिर ये पॉइंट ए, फिर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। चलिए ओरिजिन के पॉइंट क्या हो गए, 0 0, पॉइंट ए क्या हो गए 0 10, पॉइंट बी फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट सी 20 0। चलिए पॉइंट बी क्या होगा, सो इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा। जैसे क्लियर, यहाँ पे क्लियर तो होगा कि x is equals to 10 and y is equals to 5, कुछ उसके जैसा ही होगा, पर एक बार चेक कर लेते क्या मिलता है क्या नहीं। चलिए ये दो इक्वेशन x प्लस 3y which is equals to 30, दूसरा इक्वेशन 3x plus 4y which is equals to 60। चलिए ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हुआ 3 से मल्टीप्लिकेशन। अब सब्ट्रैक्शन कर दो तो ये कैंसल, 9 minus 4 5y, ये क्या हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 90 minus 60 which is equals to 30। So y is equals to क्या मिला, 30 divided by 5, so y is equals to मिल रहा है आपको 6, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 6, y की वैल्यू है 6, देखो यहाँ से थोड़ा ऊपर है, डन। फिर अब क्या होगा, चलिए y की वैल्यू मिली 6, अब ये y की 6 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y is equals to 6, सॉरी हमें y is equals to 6 मिला है, so x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, उसमें मैंने y is equals to 6 पुट किया तो क्या हुआ, 6 3 जा 18 which is equals to 30 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, x is equals to 30 minus 18, ये क्या हो जाएगा 12। so x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 12 मिल रही है, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 6। चलिए अब ये चारों के चारों पॉइंट का आंसर करना है हमारे रिजल्ट टेबल में, सो वो प्रिपेयर कर लेते हैं रिजल्ट टेबल। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4 पॉइंट है, O A B एंड C। सबसे पहले पॉइंट O 0 0, पॉइंट A 0 10, पॉइंट B क्या है 12 6 एंड पॉइंट C होगा 20 0। चलिए x is equals to 0, y is equals to 0, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे सो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर x is equals to 0 यहाँ पुट करो, y is equals to 10 यहाँ पे पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12,000 और उसके बाद एक 0 लगा देना है, 0 लगा दिया तो ये बन गया 1,20,000। ये हुआ मैक्सिमम प्रॉफिट, अभी तक मैक्सिमम नहीं मिला है और जो वैल्यू फाइंड करने की बात की है। चलिए पॉइंट बी पुट करते हैं, यानी कि x is equals to 12
12 8s are 96, so 96,000. Then 12 6s are 72,000. ऐड करो क्या होगा 0 0 0, 6 plus 2 8, 9 plus 7 16, so ये मिलेगा आपको 1,68,000। चलिए ये भी आपको अभी तक नेक्स्ट मैक्स बना, बट अभी भी एक वैल्यू बाकी है, वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए वो क्या होगा, सो एट पॉइंट सी पॉइंट सी की वैल्यू क्या होगी 20 0, सो यहाँ पे आप पुट करोगे 20, सो 8 20 पुट करोगे, सो 20 8 2 16, ये 0 और बाकी के 3 0 लगा देना है। चलिए तो ये वैल्यू क्या मिली आपको 1,60,000, ये प्रॉफिट होगा पर वीक। चलिए इसमें मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू ये है, सो ये आपका मैक्सिमम आंसर। सो आंसर क्या होगा, सो कंपनी मैन्युफैक्चर 12 pieces of model A and 12 pieces of model A and 6 pieces of model B, and company has a maximum profit per week, how much 1,68,000। क्लियर विद दिस। चलिए सो ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। 3 सेकंड में अभी वीडियो चला रहा हूँ, उसके बाद आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।